हाथरस चपटा थाना क्षेत्र उत्तर प्रदेश को न्याय दिलाने बाबत ज्ञापन पत्र महोदय निवेदन है कि मनीषा वाल्मीकि अपने गांव में मां के साथ अलग अलग खेत में काम कर रही थी। दिनांक 4/9/2020 को गांव में ही दबंग असामाजिक तत्व को लोगों की नज़र मनीषा पर पड़ी, तब उन्होंने दबोच लिया। सामूहिक रूप से जबरन गैंगरेप किया। दरिंदों ने रेप के बाद भी अपनी हैवानियत से बाज नहीं आए तो वह हाथ पैर की हड्डी को तोड़ दिए। फिर भी तसल्ली नहीं मिली और सोचा कि हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है, इसलिए उन दरिंदों ने बहन मनीषा की जीभ काटकर और भयंकर रूप से घायल कर नंगन अवस्था में छोड़कर चले गए और 14 दिसंबर को 29/9/2020 को अपनी ज़िंदगी लड़ते लड़ते हॉस्पिटल सफदरगंज दिल्ली में 29/9/2020 को अंततः दम तोड़ दिया। भारत में जातिवाद की वजह से इंसानियत दिन ब दिन शर्मसार हो रही है और लोग खुलेआम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ लूट, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, मर्डर कर रहे हैं। असमानता दिन ब दिन खत्म हो रही है। सरकार ऐसे लोगों के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे दरिंदों के मनोबल दिन ब प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार से मिल रहा है, जिससे यह घटना तेजी से बढ़ रही है। तथा माननीय से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए व परिवार को नौकरी मुआवजा के रूप में दिया जाए व आरोपी को खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। सभी कृपया करके सामने आ जाए, इस तरफ कि साइड में खड़े हुए भी इधर आ जाए सामने। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मंत्री और प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन मुजरिमों ने इस तरह की घिनौनी हरकत की है उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यही हमारी सबकी दरख्वास्त है। हम सब ये दुआ करते हैं कि उस बहन को इंसाफ दिलाया जाए। इसको सफल बनाया, एक आवाज़ उठाई हमारी बहन के लिए। जिस तरीके से आपने ये एकता का संदेश दिया है, सारे लोग, सभी समाज के मिलकर, हिंदू मुसलमानों के लोग मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े जब हो जाएंगे तो कभी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जालिमाना हरकत नहीं हो पाएगी। ये हम लोगों की सबसे बड़ी नाकामी है कि हम लोगों की आवाज़ों को दबाया जाता है। इसके चलते हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे लोगों को जो जालिम घटना करते हैं, जो जल्लाद होते हैं, उन लोगों को अपनी पनाहगाह में ले लेते हैं। इसके चलते ऐसी घटनाएं मुल्क के तमाम सूबों से हमको देखने को मिल जाती है। हुकूमत में जब बेऔलाद लोग बैठेंगे, जिनकी खुद की औलाद नहीं है, वो किसी औलाद का दर्द कैसे समझेंगे।
जब हुकूमत में बेऔलाद लोग बैठ जाएंगे तो हमारी माँ बहन बेटियाँ और ज़रा ज़रा सी मासूम बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत के मामले सामने आएंगे। वो क्या दर्द किसी का समझेंगे, किसी की बहन बेटी का क्या दर्द समझेंगे जिनका कोई नहीं है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जालिम हरकत सामने आती है और ऐसे आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर कई मामले ऐसे सामने आए हैं जब जालिमों को बचाने के लिए सरकार के नुमाइंदे हाथों में तिरंगा लेकर निकलने लगते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग चुका है। अगर मुल्क के अंदर कहीं भी हमारी माँ बहनों बेटियों और हमारी छोटी छोटी बहनों से अगर इस तरीके की बर्बरता सामने आएगी तो हम मजबूर हो जाएंगे ऐसे जालिम जल्लादों को सजा देने के लिए, क्योंकि जब कानून सजा नहीं देगा तो हम हमारी माँ बहन बेटियों और बच्चियों की इज्जतों को लुटते हुए नहीं देख पाएंगे। हमारा दिल चीर के रख देती हैं ऐसी घटनाएं, हमें शर्मिंदा करके रख देती हैं ऐसी घटनाएं जब मुल्क में बैठे हुए सत्ता के नुमाइंदे ऐसे जालिम लोगों की तरफदारी करते हैं, ऐसे जालिम लोगों को अपनी पनाहगाह बना लेते हैं, जिसके चलते ऐसी जालिम घटनाएं घट रही हैं जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत ना कर सके। ऐसी घटनाएं जिस पर एक तरफ तो सरकार बड़ी बड़ी दुहाई देती है कि ऐसे जालिमाना घटना पर हम सख्त कानून बना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरपसार कर रही हैं। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतों को जालिमों द्वारा तार तार किया जा रहा है और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे उन जालिम लोगों की हिमाकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम हमारी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पे उतरें और ऐसे जालिम लोगों को फांसी की सजा दिलाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर अपील करें कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले जालिम लोगों का सर कलम किया जाए या उन्हें फिर बीच चौराहे पर फांसी लगा दी जाए, ताकि इस तरीके की घटना करने वालों की रूहें कांप जाएं। इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नर्म दिली की वजह से हो रही हैं। क्यों कि सत्ता से जुड़े हुए लोगों के नाम जब ऐसी घटनाओं में सामने आते हैं तो पूरा सरकारी तंत्र उन्हें बचाने के लिए लग जाता है। यही वजह है कि लगभग एक हफ्ते तक हमारी बहन का इलाज वहाँ के अस्पतालों में चलता रहा, लेकिन वहाँ का सरकारी तंत्र आंखें बंद करे रहा, कानों को अपने बंद करे रहा। मीडिया की आवाज भी उन्होंने खामोश करने की कोशिश की, जिसके चलते ऐसे जालिम लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी हुकूमतों के खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी है और हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए मांग करना है, ताकि इस तरीके की घटनाएं मुल्क में दोबारा ना हो सके।